नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु गौड़। मैं यहाँ फोर्टिस स्कॉट्स हॉस्पिटल फरीदाबाद में गायनी कंसल्टेंट हूँ और मैं इससे पहले आर्मी में एज मेजर सर्व कर रही थी एंड एज गायनेकोलॉजिस्ट एंड मेरा आर्मी में 12 साल का एक्सपीरियंस है। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी फीमेल कैंसर्स के बारे में। फीमेल कैंसर्स, फीमेल्स दे जस्ट निगलेक्ट देमसेल्व्स। तो बेसिकली सिम्टम्स क्या होते हैं, जैसे अगर किसी को मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो रही हैं या किसी का मीनोपॉज हो चुका है और उसके बाद अगर उन्हें एक भी बार ब्लीडिंग दिखता है या उन्हें कुछ एबनॉर्मल डिस्चार्ज या गंदी स्मेल वाला डिस्चार्ज किसी भी कलर का कुछ दिखता है तो उन्हें एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि कैंसर के सिम्टम्स यही होते हैं। या तो आपको ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, ब्लीडिंग बीच बीच में हो सकती है, जैसे आपको हर एक हफ्ते या 10 दिन में बीच बीच में ब्लीडिंग दिख रही है, या आपको 3-4 साल से ब्लीडिंग बंद थी या मीनोपॉज हो चुका है और उसके बाद आपको ब्लीडिंग दिख रही है, जैसे पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग बोलते हैं। और एक और जो हमारा सर्वाइकल कैंसर होता है उसका एक सिम्टम होता है कि जब भी आप हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाते हैं तो उसके बाद आपको ब्लीडिंग दिख सकती है, जैसे पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग बोलते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना जल्दी डॉक्टर को विजिट करेंगे उतनी जल्दी वो आपका कैंसर अगर बन रहा है तो वो डायग्नोज हो पाएगा और उसका टाइमली ट्रीटमेंट हो पाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी डिले करते हैं, वी सी पेशेंट्स, अभी मैंने परसों ही एक पेशेंट का सर्जरी किया है जिनको शी वॉज मीनोपॉजल फॉर लास्ट 13 ईयर्स, 13 साल से पीरियड बंद था और उनको 6-8 महीने से ब्लीडिंग हो रही थी, बट शी डिड नॉट डू एनीथिंग एंड व्हेन शी केम शी वॉज इन स्टेज 2। तो स्टेज 2 इज़ स्टिल बेटर, बट कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं आते, स्टेज 3 स्टेज 4 में डायग्नोज होते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर स्पेशली से बचने के लिए वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में। कितनी 106 कंट्रीज़ हैं इस वर्ल्ड में जहाँ पे इसको नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट बना दिया गया है। तो जैसे हम अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन दिलवाते हैं, हम सब ने कोरोना वैक्सीन ली है, वैसे ही ये HPV वैक्सीन हर लड़की को जो 9 से 16 साल की है मिलनी चाहिए। इसका मेन एडवांटेज यही होता है, इसका शेड्यूल होता है 0-1-6, लाइक 3 डोजेज़ आपको लेनी होती हैं। आज 1 डोज लेनी है, फिर 1 महीने बाद लेनी है, फिर 5 महीने बाद लेनी है। और इसका एज ग्रुप इसीलिए बनाया गया है कि एक्चुअली दिस वायरस कम्स फ्रॉम द सेक्शुअल रूट। तो बिफोर शी सेक्शुअली एक्टिव, अगर उससे पहले उसे वैक्सीन पड़ जाएगी तो हर बॉडी इज़ प्रिपेयर्ड। आप इन्फेक्शन होने से तो नहीं रोक सकते हैं। हर लेडी को अपने लाइफ टाइम में 80% ladies will develop this infection and they clear this infection totally because their body's immunity works, but in few 20% their body cannot clear this infection, and in those ladies we don't know who are those 20% ladies, in them this progresses to cancer cervix। और एक और चीज़ है, कैंसर सर्विक्स ऐसा नहीं है कि आज इन्फेक्शन हुआ और 1 साल 2 साल में बनता है, इसको बनने में 10 से 15 साल लगते हैं। तो पैप स्मेयर एक टेस्ट है जो किसी भी रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का पार्ट है, और ये पैप स्मेयर हर 3 साल में एक बार कराना होता है। अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है तो आप कम से कम अगले 3 से 5 साल तक सेफ़ हैं। ये 60 ईयर्स की एज तक कराना होता है। अगर तब तक कैंसर नहीं होता है तो उसके बाद होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। थैंक यू।